पेपर में, तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज से खेला है इन्होंने, और पेडागोजी में लैंग्वेज से खेला जा सकता है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है डेवलपमेंट इज, यानी विकास है। तो विकास क्या है भाई? विकास यूनिडायमेंशनल है, यूनिडायरेक्शनल है, मॉडिफिएबल है, या टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है? आप बताएंगे क्या करके? पोल में जवाब दे करके, है ना। सभी आ गए हैं ना, आज ऐसे करवा चौथ वगैरह सेलिब्रेट हो गया, अब दशहरा वशहरा जा चुका है, दिवाली आएगी, तब तक तो पढ़ लो कम से कम। अभी एक हफ्ते जम के पढ़ाई करो, फिर दिवाली सेलिब्रेट कर लेना 1-2 दिन, देखिएगा उसमें भी पढ़ लेना 1-2 घंटे समय मिले तो, बट छुट्टियां ही होंगी उस टाइम। विकास डैश है, यूनिडायमेंशनल है, एक आयामी विकास नहीं हो सकता। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कितने सारे आयाम हैं विकास के, है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, बेसिक बात है। आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है, यूनि का मतलब है सिंगल, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है, तो ये भी बहुदिशाई है। मॉडिफिएबल है, ये बात हमने डिस्कस की हुई है पहले कि डेवलपमेंट में बदलाव किया जा सकता है, रिवर्सिबल नहीं है। और मॉडिफिएबल होना, रिवर्सिबल होना दो अलग बातें हैं। रिवर्सिबल होता है प्रतिवर्ती, कि कल आप जवान थे आज आप बच्चे बन जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो चीजें आपको कल आती थी आप उनसे बेहतर सीख सकते हैं। मॉडिफिकेशन की संभावना होती है, विकास में बदलाव की संभावना होती है। ठीक है ना राजा, क्लियर है बात? टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, सिर्फ जीन्स से प्रोग्राम्ड होगा नहीं हम भैया। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का नहीं। और कोई 50-50% का समीकरण नहीं होता इनका, इक्वेशन कोई 50-50% की नहीं है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होगी, किसी में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा। खैर, सी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी किसको आनुवांशिकता पूरी तरह से पहले ही निर्धारित कर देती है। 4 ऑप्शंस में से मित्रों का चयन, तो ये तो आप आनुवांशिकता थोड़े, ये तो आपकी हरकतें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे दोस्तों में आपका इंटरेस्ट कैसा है। ये हेरिडिटी थोड़ी ना डिसाइड करेगी, ये तो माहौल डिसाइड करेगा, ये तो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, ये तो नर्चर, जिसको हम पोषण कह रहे हैं एनवायरनमेंट का दूसरा नाम, वो डिसाइड करेगा। आंखों का रंग, ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा, ये आपके जेनेटिक्स से निर्धारित होगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको लेंस लगाना पड़ेगा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो आप लेंसेज लगाएंगे कलर चेंज करने के लिए। स्वाभाविक रूप से कलर फिक्स्ड है, क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक होती है। हेरिडिटी यानी जो जेनेटिक्स हैं वो क्या है? स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन संभव नहीं है कि अपनी मर्जी से मन किया आज ये वाले बाल पसंद नहीं आ रहे, फिर तो आप मम्मी पापा भी चेंज कर देंगे कल, है ना। खैर देखिएगा, कलर ऑफ द आईज, तो ये जेनेटिक्स से हेरिडिटी से निर्धारित हो जाता है। जो कलर ऑफ योर हेयर या हेयर का टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, इवन आपकी आवाज भी कुछ हद तक, तो ये सब चीजें क्या हैं? आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से ज्यादा। एकेडमिक सक्सेस, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, तो ये सब एनवायरनमेंट से प्रभावित है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी चीजें होंगी। इंटरेस्ट इन स्टडीज, इसका भी एनवायरनमेंट में, इसमें भी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट, अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाता है तो उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लगता है, जो सब्जेक्ट कल तक आपको समझ नहीं आता था। तो ये इंटरेस्ट जो है शिक्षा में, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जबकि आंखों का रंग इनहेरिटेड है, विरासत में मिला है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू दी लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। अभी 1-2 दिन पहले या लास्ट वीक ही हमने सोशलाइजेशन टॉपिक किया है। बताइएगा, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। मतलब जब वो परिवार में जन्म लेकर के सीख रहे हैं, है ना, इन्फेंसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाएगा, दुनिया में निकलना शुरू करेंगे, जैसे ही बाकी संस्थाओं से जुड़ना शुरू करेंगे, तो इसको हम द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। ये मैचुरेशन, पैसिव सोशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो स्कूल में। ठीक है, एक बार को आप पब्लिक लाइब्रेरी में चुपचाप से साइड में बैठ करके पढ़ रहे हो, वहां पैसिव सोशलाइजेशन होगा। स्कूल में तो आप एक्टिव होते हो, एक्टिविटी करते हो, ठीक है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होगा। तो सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन, गौड़ सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आज स्पीड अच्छी रहेगी, इजी से क्वेश्चंस हैं, बच्चे क्वेश्चंस हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोहलबर्ग की थियरी। इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, स्टेज 3
कितनी स्टेजेस हैं टोटल? 6। लेवल कितने हैं? 3। लेवल 2 स्टेज 3 कन्वेंशनल मॉरलिटी, पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता क्या है? जो हमें सही और गलत के विषय में बताए, उसको हम नैतिकता कहते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जो हमें सही और गलत के लिए गाइड करते हैं, वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टेज 3 लेवल 2, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम लेवल 1 स्टेज 1 की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो हमारा टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज, और लेवल 3 की बात करेंगे तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये लेवल 2 का 3rd स्टेज है, या लेवल 2 का पहला स्टेज है अगर देखें तो। ठीक, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या है? ये तो 1st स्टेज है, हमसे स्टेज 3 पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? 4th स्टेज है, ठीक है ना, 4th है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है? 5th स्टेज है। 3rd स्टेज 2nd लेवल है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करेंगे, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए आप अच्छे नंबर लाइए। तारीफ के लिए बच्चा करेगा जो भी करेगा, क्योंकि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाए। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, समाज में इज्जत होगी, नौकरी ले लो, प्रेज मिलेगा, ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, जीन प्याजे और आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर 5th लेवल चला जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का। आपको सही लग रहा है, या और उससे भी आगे। पोल वाली दीदी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, वो आज बैठ के आइसक्रीम खाएंगी, वो लेके आई है अपनी आइसक्रीम। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जीन प्याजेस थियरी क्रिएशन ऑफ अ, इन जीन प्याजेस थियरी यानी जीन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, इसमें सारा खेल वर्ड्स का है। जो वर्तमान स्कीमा है यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नया स्कीमा बनाया गया, मतलब एडजस्टमेंट होकर के नया स्कीमा क्रिएट हुआ है। समझ पा रहे हैं? भाषा समझ पा रहे हैं? तो हम कहेंगे कि जीन प्याजेस थियरी क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। भैया आप एनवायरमेंट को नहीं समझ पाए, इसलिए एग्जिस्टिंग स्कीमा काम नहीं कर रहा, अब नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो हम पुराने में मॉडिफिकेशन करते हैं, या पुराने में मॉडिफिकेशन करके जब काम नहीं चल रहा तो नया स्कीमा बनाया जाए, जब मजबूरी हो गई एक तरह से, चेंज करें, मॉडिफाई करें, या फिर क्योंकि उसमें फिट नहीं हो पा रही चीजें तो हम नया स्कीमा बनाएं। ये एकोमोडेशन कहलाता है। क्या है ये? समायोजन। अगर नॉर्मली लिखा हो कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन है, जैसे ही असमर्थता की बात आ गई तो एकोमोडेट करेंगे आप। ठीक, एसिमिलेशन इज ऐड करना कुछ भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। स्कीमा क्या है? स्कीमा सिंपल, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको स्कीमा कह रहे हैं हम। जो भी सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपने स्कीमा में कहीं सेट किया हुआ है कि एक लेट्स लर्न चैनल है, वहां पे हिमांशी है और ऐसे ऐसे हम रात को मजे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, चलिए खैर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के स्कीमा में अभी मैं ना हूं, बट आखिर तुम्हें आना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखिएगा इस क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज रहता हूं। सवा एक सेशन लेंगे, डोंट वरी, मैं भी इंतजार कर रही हूँ नोटिफिकेशन का, है ना, क्योंकि उस टाइम पे आपका ध्यान और अटेंशन पूरी पीक पे रहती है। नहीं तो थियरीज तो मैंने बहुत बार कराई हुई है, तो तब हम समझेंगे, डोंट वरी। और नोट्स में भी आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्ट्स एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। यानी कौन सा एक कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करके रखता है और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। अभी मैंने बताया कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हिमांशी है, इसका मतलब मैं आपके स्कीमा में सेट हूं। तो ये जहां पे ऑर्गेनाइज होगा कि ये पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, ये सब दिमाग में एक स्कीमा में ही तो ऑर्गेनाइज्ड है ना। आपका एक स्ट्रक्चर है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ब्रेन में, उसी को स्कीमा कह रहे हैं हम। ठीक, तो ये कोई एक्सपोजिटरी मॉडल नहीं है, कहीं व्याख्या, एडवांस ऑर्गेनाइजर, सेंसरी रजिस्टर, नथिंग, इट्स सिंपल स्कीमा। और बात किसकी हो रही है? पियाजे की हो रही है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है, रश्मि की बात हो रही है कोई आप में से रश्मि? कई सारी रश्मि हमारे पास होंगी, क्योंकि हम लगभग 6000 लोग तो जुड़ ही गए हैं अभी कुछ मिनट में, तो 6000 लोगों में रश्मि होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतवर्ष में रश्मि नाम कॉमन है। देखिएगा, रश्मि यूजेस अ वैरायटी ऑफ टास्क्स
to cater to the different learning potential of learners in her class and often makes groups to facilitate peer learning. ग्रुप्स बनाती हैं प्यारी रश्मि, सुन रही हैं आप सारी रश्मियां। रश्मि क्या करती हैं, एक टीचर हैं और वैरायटी ऑफ टास्क का इस्तेमाल करती हैं, यानी कई तरह की चीजें यूज करती हैं पढ़ाने में। बच्चों के ग्रुप्स बनवाती हैं और बच्चे पीयर्स आपस में एक साथ कोऑपरेट करके सीखें, सहयोग करके सीखें। लोग यहाँ हमारे सामने आइसक्रीम खा रहे हैं, हम देखो यहाँ बोले बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं बचा है जीवन में अब। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी सपोर्ट्स हर एक्शन। सिंपल बात है, ग्रुप में सीखना, कोऑपरेट करके सीखना, है ना, विभिन्न क्रियाकलाप, यानी बच्चे एक्टिव हैं तो वो क्या है, ये रचनावाद है। ठीक है, सहपाठियों के साथ सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। वाइगॉस्की को याद कीजिए, आंख बंद करके प्रकट हो जाएंगे वाइगॉस्की। फ्रॉइड से क्वेश्चन रेयरली कभी आता है ना, तो सिगमंड फ्रॉइड तो ही नहीं है, और सिगमंड फ्रॉइड के केस में डिफरेंट वर्ड्स वो यूज करेगा। समझ गए या नहीं? क्लियर? चलिए, हाँ आज हम थोड़े से लेट हैं। लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, बीएफ स्किनर नथिंग। ग्रुप में सीखना वाइगॉस्की। सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की ये बात करते हैं। समाज और संस्कृति, यानी ग्रुप में रह करके बच्चा बेहतर सीखता है, समाज में रह करके बच्चा बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी मचान का टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, जहां आप अटक रहे हैं वहां कोई आपको हेल्प दे दे। जब आपसे साइकिल नहीं चल रही थी, आप गिर रहे थे, पीछे से किसी ने पकड़ लिया, वो स्कैफोल्डिंग है ना। जब आपको बैट पकड़ना नहीं आ रहा था, किसी ने सिखाया पकड़ना, मतलब हेल्प की आपकी उसको ठीक करने में। ये क्या है, जब आप पेन पकड़ के लिख नहीं पा रहे थे तो आपका थोड़ा सा पकड़ने का स्टाइल चेंज किया गया, हेल्प की वहां पे। ठीक है ना, हाँ चलिए आ जाइए। तो अगर मैं बात करूं, स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है पूछा है, पाड़ का उदाहरण नहीं है, नहीं लिखा है। 3 इडियट वाले कान थोड़े से आगे करेंगे, अवेयर होके सिंसियरली जवाब देने की कोशिश करेंगे। मॉडलिंग स्किल्स की बात तो बेंड्यूरा करेंगे। AR PR हमने एक सेशन में डिस्कस किया था। ये सारी थियरीज यूट्यूब पे कराई हुई हैं, सबसे ज्यादा सबसे पहले इन डिटेल पेडागोजी बहुत बार हम कर चुके हैं यूट्यूब पे ही। उसके अलावा बैचेस में होती हैं चीजें, बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि भाई नहीं है मुझे नीड, मैं तो यूट्यूब से ढूंढ ढांड के पढ़ लेती हूँ, या जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, तो आप मोर देन इनफ चीजें हैं। इतनी पेडागोजी यूट्यूब पे हुई नहीं थी कभी जितनी हम लेट्स लर्न पे कर चुके हैं, तो आप वहां से कर लीजिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए कम से कम, है ना। बैचेस में आप हैं तो वहां शांति से कर लीजिए, बट पढ़ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एनवीएस के लिए बना देंगे वीडियो, देखिएगा। रोट मेमोराइजेशन, मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन। अच्छा, यहां पे कहा कुछ और जा रहा है, इन्होंने पूछा है पाड़ का उदाहरण नहीं है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। देखो मॉडलिंग स्किल में क्या होता है, आप दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं। मान लीजिए लिखते कैसे हैं, ये किसी ने करके दिखा दिया, तो ये तो फिर हेल्प हो गई, उस केस में ये बात चल जाएगी, है ना, उस केस में ये बात चल जाएगी। पहली नजर में मेरा ध्यान इस पे बेंड्यूरा को लेकर ही गया था, तो ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। ठीक है ना। रोट मेमोराइजेशन, रटना स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं हो सकता कि आपको कोई हेल्प करे रटने में, तो वो कोई हेल्प नहीं है, वो बर्बादी है। ठीक। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, आपको हिंट दी जाए, है ना, हिंट दी जाए, तो हिंट क्या है, इशारा है, संकेत है, तो ये भी टेम्परेरी मदद है स्कैफोल्डिंग। पीयर ट्यूटरिंग, आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी दोस्त के पास चले गए कि भाई ये टॉपिक तू मुझे समझा दे, मैं तुझे समझा देती हूँ, क्योंकि पेपर से एक रात पहले बहुत अच्छा समझ में आता है, तो ये भी स्कैफोल्डिंग का ही उदाहरण है। तो ये भी स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, ये भी और ये भी, लेकिन रटना जो है वो किसी स्कैफोल्डिंग के तहत नहीं आता। मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, ये तो आपको पता ही है मेरा नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट depict appropriate strategies for learning in a constructivist classroom, यानी निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। संरचनावादी लोग कौन है, प्याजे हैं, वाइगॉस्की हैं, ब्रूनर हैं, तो ये लोग क्या नहीं मानेंगे। संरचना का मतलब है जहां बच्चा एक्टिव हो, और इन्होंने पूछा है क्या नहीं है उपयुक्त, मतलब जहां पे बच्चा नहीं एक्टिव होगा वही उपयुक्त नहीं है, वही हमारा आंसर है। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, इसमें बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करेगा जब वो बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन करे, यानी टीचर मतलब बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखना सिखाए, बस एक नजर से ना देखे चीजों को, है ना। ग्रुप कोलैबोरेशन, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हो, हाँ वाइगॉस्की भी ऐसा कहते हैं, और रचनावाद में एक्टिविटी की बात होती है, यानी बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, जो कि यहाँ है, बच्चा एक्टिव है।
एक्सपेरिमेंटेशन करे, प्रयोग करे, बच्चा एक्टिव है। लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल में बच्चा बाहर से दिखने में एक्टिव हो सकता है, लेकिन इसे रटना कहेंगे एक तरह से कि भैया बार बार 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वो कहां से आया, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ नहीं। तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आएगा, आप इसको अच्छा मान सकते हैं। ड्रिल एंड रिकॉल स्पेशली, यानी बस रिकॉल कर लो, जो रट्टा लगाया था उसको याद कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रोट लर्निंग हो जाएगी एक तरह से। ये बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं है नॉलेज की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। ये कहता है हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, कि कोई सामान्य बुद्धि जैसी चीज नहीं होती। सामान्य बुद्धि की बात किसने की थी, एल्फ्रेड बिने ने की, या अगर हम देखें स्पीयरमैन ने तो स्पेसिफिकली ही की कि एक सामान्य बुद्धि होती है। एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के कई प्रकार दिए, कि भैया बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई सामान्य एंटिटी नहीं है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में भी हो गए, आप डांस में भी हो गए, हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, जनरल नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। जब पोल वाली दीदी होती हैं तब आप बहुत खुश रहती हैं, ये हंसी असली वाली दोस्ती, ओह अच्छा ये होती असली वाली दोस्ती। ध्यान लगा लो यहाँ पढ़ने पे, है ना, दोस्ती पे बहुत फोकस है। देखो एक बार, ये पोल वाली दीदी अपने आप में एक डोरेमोन है, इसे देख के अपने आप हंसी आती है मुझे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन जी नहीं, ये तो जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, और यहां बात हो रही है किसने नकारा है जनरल इंटेलिजेंस को, एल्फ्रेड बिने। ये भी सिंगल एंटिटी मान रहे थे बुद्धि को, और इसको भी नकार दिया। थियोडोर साइमन ये भी इन्हीं के साथ थे। हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक, क्या है इनकी बुक है, 1983 में आई थी। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कई प्रकार के बुद्धिमान लोग हो सकते हैं। आप रीजनिंग में या मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, आप गाने में अच्छे हो सकते हैं, आप बोलने में अच्छे हो सकते हैं, आप खुद को समझने में अच्छे हो सकते हैं, दूसरों को समझाने में अच्छे हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 8 प्रकार की बुद्धि।